आई वेलकम यू गाइस टू दिस आरएसआई मास्टर क्लास वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ आरएसआई के बारे में, ये एक बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। ये एक पेड कंटेंट भी हो सकता है, पर मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू ऑल टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एंड आई विल मेक श्योर कि आरएसआई के बारे में ये आपका आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद आपको आरएसआई की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग आरएसआई लाइक अ प्रो गाइस। सो आई जस्ट वांट 100% अटेंशन। आपको स्किप किए बिना देखना है। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में आके देखना, बट देन आई वांट 100% अटेंशन, ताकि मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो आप अच्छे से समझ जाएं और उसको यूज कर सके अपने रियल लाइफ में गाइस। ओके गाइस, तो मैं इधर ऊपर बैठा हूँ खिड़की में। तो शुरुआत करते हैं। किसी भी ब्रोकर पे या किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा आरएसआई। हमें आरएसआई प्लॉट करना है चार्ट पे, इट इज वेरी बट ऑब्वियस। तो आरएसआई प्लॉट कर लेते हैं। अगर आपको एवरी सिंगल डे ट्रेड करना है मेरे साथ तो यू कैन विजिट माई वेबसाइट विच इज trendtraderkaran.com एंड उधर मैं अपने कोर्स मेंबर्स के साथ में एवरी सिंगल डे आई ट्रेड विद देम। सो इफ यू वांट टू लर्न विद मी एंड ट्रेड विद मी, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। तो एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। अब इसमें आरएसआई को कैसे यूज करेंगे वो भी सब मैं आपको बताता हूँ। आरएसआई को कंपोनेंट्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बीच में एक एमए चल रही है, मूविंग एवरेज, इसको हम हटा देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये एक जो नॉर्मल आरएसआई की सेटिंग्स होती है वो है। ये 14 पीरियड का आरएसआई है, जिसमें ऊपर की आप लाइन देख रहे हो ये 70 का लेवल है, नीचे ये 30 का लेवल है। तो इसे हम अभी यूज़ कैसे करने वाले, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो आरएसआई में जब भी हम आरएसआई की बात करते हैं तो ऐसे एक ऑसिलेटर है जिसके बीच में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो आरएसआई का लाइन है या जो लेवल है वो घूमता रहता है। तो ये जो लेवल है दोस्तों, नॉर्मल प्री डिफाइंड हर जगह पे ऊपर का लेवल 70 होता है, नीचे का 30 होता है। और ऐसा कहा जाता है कि 70 के ऊपर निकलता है तो ये ओवरसोल्ड है, और 30 के नीचे निकलता है तो ये ओवरबॉट है। ऊपर ओवरसोल्ड है, नीचे ओवरबॉट है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल एक पुराना चलता हुआ पैटर्न है, पर ये ऐसे नहीं है। और ये ओवरबॉट है कि नहीं है वो भी हमें समझना है, क्योंकि कितनी जगहों पे आप देखोगे तो आरएसआई के ऊपर बाइंग की बात करते हैं, कोई बोलता है आरएसआई मतलब ओवरबॉट हो गया, तो उसका कंफ्यूजन क्या है वो पूरा भी हम क्लियर करेंगे। तो जब भी दोस्तों एक साइडवेज मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट का मतलब मार्केट ना ही कोई बहुत ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, चौपी है। तो साइडवेज मार्केट में दोस्तों जब भी आप प्राइस एक्शन यूज करोगे आप देखोगे तो ऐसे एक रेंज के अंदर मार्केट होगा। तो रेंज के अंदर ये इस तरीके से वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा आपको बताता हूँ। रेंज के अंदर जब भी दोस्तों मार्केट होता है तो नॉर्मली ये चीज़ आपको देखने मिलेगी आरएसआई में कि जब भी ये नीचे आता है तब कहीं ना कहीं हम 30 लेवल्स के नीचे होते हैं। ये 30 है, ये 70 है। और ऊपर की तरफ आता है तब कहीं ना कहीं हम ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुके होते हैं। इस तरीके से वर्क करता है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो हम ओवरबॉट एरियाज में आ चुके हैं। अब हम वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात को क्लियरली समझ लेते हैं कि आरएसआई जो है दोस्तों वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरियाज को फाइंड करने के लिए ही है। ये कोई एंट्री और एग्जिट का सिग्नल नहीं है। लोग इसको एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। एंट्री एग्जिट के लिए आपको जो सिग्नल टाइप की जो चीज़ें या तो प्राइस एक्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा। आरएसआई इज नॉट अ एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। ये खाली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरियाज ढूंढने के लिए है और उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया टूल है। तो उसको हम पूरा अच्छे से कैसे यूज़ करेंगे वो पूरा आज आप समझेंगे। दिस इज गोना बी द मास्टर क्लास समझ लो आरएसआई का। इसके बाद आपको आरएसआई का कभी कोई दूसरा वीडियो ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शांति से देखोगे बिना स्किप किए कॉन्सेंट्रेशन से, तो मार्केट जब ऊपर आता है तो आप देखोगे तो ज़्यादातर ये ओवरबॉट एरियाज में आता है, वहाँ से फिर मार्केट नीचे जाता है। ये साइडवेज में ही चलता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दोनों बातें अगर आप कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ साइडवेज में चलेगा, ओनली इन अ साइडवेज मार्केट। लेकिन जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, ट्रेंडिंग मार्केट कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। बट देन जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा दोस्तों, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दोनों एक जगह पे एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे हमें यूज़ करना है, ये जो 70 और 30 है दोस्तों, ये साइडवेज मार्केट में यूज़ होएगा जहाँ पे आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरियाज आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन आपको जब एक ट्रेंडिंग मार्केट में या ट्रेंडिंग फेज में आइडेंटिफाई करना है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरियाज, तो उसके लिए हम पूरे अलग तरीके के क्राइटेरियाज यूज़ करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको अब एक ट्रेंडिंग मार्केट हम कैसे फाइंड करते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट के क्या क्राइटेरियाज है वो बताता हूँ। तो ये आरएसआई का जो ऑसिलेटर है, जब भी हम एक ट्रेंडिंग मार्केट की बातें करेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ ट्रेंडिंग, जिसमें कि मोमेंटम है और ट्रेंड है। तो उसमें हमेशा ट्रेंड्स तो आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। तो अब हम दोनों की बातें करेंगे। जब भी एक अप ट्रेंड होएगा
एक अप ट्रेंड होएगा तो अप ट्रेंड में ओनली एंड ओनली ओवर सोल्ड एरियाज आपको फाइंड करने हैं, ओवर बॉट एरियाज फाइंड नहीं करने। ओवर बॉट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रेंडिंग फेज में हम जो RSI यूज करेंगे दोस्तों वो 60 और 40 यूज करेंगे, और 60 और 40 यूज करेंगे, 70 और 30 यूज नहीं करेंगे। तो ये कैसे हमें हेल्प करेगा ओवर बॉट एरियाज और ओवर सोल्ड एरियाज फाइंड करने में, आपको बताऊंगा। और इसके दो दूसरे यूजेज है। ये जो लेवल्स है एज अ सपोर्ट भी वर्क करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह, और ओवर बॉट और ओवर सोल्ड की तरह भी वर्क करते हैं दोस्तों। तो जब भी एक अप ट्रेंड होएगा, अप ट्रेंड में जब भी एक अप ट्रेंड होगा हम खाली ओवर सोल्ड एरियाज ही फाइंड करेंगे, और जब भी एक डाउन ट्रेंड होएगा हम ओवर बॉट एरियाज ही सर्च करेंगे। ये एक क्राइटेरिया है, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं देखना है। जब भी एक अप ट्रेंड है इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो नीचे जब भी पुल बैक्स आते हैं ओवर सोल्ड एरियाज हमें उसमें फाइंड करने हैं। और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो जब मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है पैसा कमाने के लिए? सेल ऑन राइज। तो हम राइज पे ओवर बॉट एरिया सर्च करने की ट्राई करेंगे RSI से, उसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। अब एक ट्रेंडिंग फेज में आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक अप ट्रेंड है। तो ट्रेंडिंग फेज में दोस्तों जब भी RSI 40 के आसपास आके ऐसे बाउंस करेगा, 40 विल वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। 40 के एरिया से मार्केट को सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और जब भी RSI 60 के ऊपर जाएगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे लिए एक सिग्नल ही नहीं है। वापस से जब भी RSI नीचे आएगा 40 का एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, इट विल वर्क एज अ सपोर्ट। 40 इक्वल्स टू सपोर्ट। ओके, 40 इज अ सपोर्ट एरिया। दो लेवल्स हमें मिलेंगे, 40 सपोर्ट है और बिलो 40 ओवर सोल्ड है। बिलो 40 क्या है? ओवर सोल्ड एरियाज है। तो वापस से प्राइस नीचे आया तो दैट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर वापस ऊपर जाएगा। ये सारी मैं आपको थियरीज समझा रहा हूँ, हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पे देखेंगे, एक नहीं 5, 7, 8, 10 चार्ट्स देखेंगे, बहुत सारे चार्ट्स देखेंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो डोंट वरी, जस्ट लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस। सो नीचे 40 के नीचे आएगा तो ये ओवर सोल्ड एरिया है। ये एक अप ट्रेंड का क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। और वापस से इधर वापस आप देखोगे तो नीचे आगे से बाउंस बैक करेगा। 40 का लेवल हमेशा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और 40 के नीचे वो ओवर सोल्ड एरियाज में आएगा। तो दैट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अब यहाँ से स्टॉक जो है वो रिवर्स होने वाला है वेरी सून। कब होने वाला है? एग्जैक्ट नीचे जाते ही बाय नहीं करेंगे, उसके लिए हमें रिवर्सल स्पॉट करने के लिए प्राइस एक्शन यूज करना है। RSI खाली हमें स्पॉट ये यूज RSI खाली हमें इसलिए काम आएगा कि हमें पता चलेगा कि ओवर सोल्ड और ओवर बॉट एरियाज में हम आ चुके हैं, तो वील बी प्रिपेयरिंग टू टेक द रिवर्सल। हम अपनी एनालिसिस उस तरफ उस स्टॉक में करने लग सकते हैं। तो दैट इज वन वे RSI हमें काम आता है, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड एरियाज ढूंढने के लिए। दिस इज नॉट एन एंट्री सिग्नल। अब ये क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको अप ट्रेंड का बताया, एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल भी समझ लेते हैं। सेम ऊपर 60 और नीचे 40। डाउन ट्रेंड में हमेशा दोस्तों जैसे ही ऊपर 60 पे जाएगा तो दैट विल वर्क एज अ रेसिस्टेंस डाउन ट्रेंड में। ये मैं आपको डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ। और डाउन ट्रेंड में जब भी ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम सीखने वाले हैं, वो RSI से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। डाउन ट्रेंड में ही जब प्राइस 60 के ऊपर निकल जाएगा तो दैट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो वापस रिवर्स होकर नीचे आने वाला है स्टॉक, और वहाँ से रिवर्सल स्पॉट आएगा। इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन 60 के ऊपर कहाँ एग्जैक्टली होगा तो कोई एग्जैक्टली नहीं होता है। दीज आर जस्ट लेवल्स जिससे आप प्रिपेयर हो सकते हो। फिर आपको प्राइस एक्शन यूज करना है, या जो भी मेथड आप यूज करते हो रिवर्सल स्पॉटिंग के लिए वो आपको यूज करना है। हमें लेवल्स लेकिन पता चल जाते हैं कि वेरी सून यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, ये टॉप है या ये बॉटम के आसपास हम आ चुके हैं, हमें वो पता चलता है RSI से। और सेम उसी तरीके से नीचे जाके वापस से अगर 60 के पास आएगा तो दैट विल वर्क एज अ रेसिस्टेंस। 60 के ऊपर ओवर बॉट एरिया। ओवर बॉट हमें खाली यूज करना है डाउन ट्रेंड में, ओवर सोल्ड यूज करना है अप ट्रेंड में। सो दिस इज जस्ट द क्लासिक। और डाउन ट्रेंड में अगर 40 के नीचे जाता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वी डोंट हैव टू यूज इट, वी आर नॉट यूजिंग इट एट ऑल। सो दिस वॉज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि RSI में हम ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड में ऐसा, डाउन ट्रेंड में ऐसा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज दिस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहले आप एक हायर टाइम फ्रेम खोलोगे, जैसे कि हम यहाँ पे खोलेंगे मंथली के चार्ट्स। तो मंथली के चार्ट्स में जब भी कोई स्टॉक, एक क्लासिक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड का पहले एग्जांपल ले लेते हैं।
60 के लेवल और 40 का लेवल हमने प्लॉट कर दिया चार्ट पे। तो मंथली के चार्ट में जब कोई भी स्टॉक RSI का 60 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, सो उसको हम एक अप ट्रेंड बोलेंगे। यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है, इस स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम शुरू हो चुका है, वैसा हम बोलेंगे। एक्चुअली शुरू तो बहुत पहले से होता है, उसको ब्रेक करने में टाइम लगता है, बट देन जो हाई मोमेंटम या जो अपर मोमेंटम एरिया है उसकी हम फिलहाल बातें करेंगे। तो अच्छा मोमेंटम वाला एरिया यहाँ से शुरू हो चुका है, और यहाँ से कोई स्टॉक में हम अगर एनालिसिस करते हैं या उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो देयर इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि एक अच्छा मूव मिलेगा। एंड स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते हैं हम दुनिया भर के स्टॉक्स में, ऊपर कोई स्टॉक चलते हैं कोई नहीं चलते, तो हमें वो वाले स्टॉक कैसे ढूंढने हैं जो बहुत अच्छे से चलते हैं, तो वो इस तरीके से मिलते हैं दोस्तों। 60 के ऊपर निकल गया, समझ लो हाई मोमेंटम शुरू हो चुका है, और जब तक वो 60 के ऊपर है दोस्तों वो हमारे लिए एक अप ट्रेंड में, और जैसे ही वो 60 के वापस से नीचे आएगा तो हमारे लिए वो मोमेंटम उस स्टॉक में ख़त्म हो चुका है। और सेम ऐसे ही जब कोई डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो यही स्टॉक या कोई भी दूसरा स्टॉक 40 के नीचे जाएगा दोस्तों, तो समझ लो उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। और जब तक वो 40 के नीचे रहेगा तब तक वो डाउन ट्रेंड में ही है। 40 के नीचे से वापस से अगर ऊपर आ गया तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये अब साइडवेज में आ गया है, अब डाउन ट्रेंड में नहीं बचा है। जो 60 ये मंथली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको मंथली चार्ट में एनालिसिस करना है। 60 के ऊपर निकला है तो वो अप ट्रेंड में है, 40 के नीचे निकला है तो वो डाउन ट्रेंड में है, और उसके बीच में इधर 60 और 40 के बीच में कहीं पे भी है तो वो खाली कंसोलिडेट हो रहा है या चॉपी हो रहा है, कोई उसका ट्रेंड नहीं है, और वो स्टॉक में हमें काम भी नहीं करना है, तो वो हमारे काम का ही नहीं है वो स्टॉक। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस हिसाब से वो कोई काम का नहीं है। सो इसको हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि मंथली में 60 के ऊपर निकला तो वो स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आ जाएगा, वो हमारे लिए एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। अब मैं आगे जितनी बार भी आपसे बात करूंगा अप ट्रेंड का स्टॉक, मतलब आप समझ जाओगे कि जो स्टॉक मंथली में 60 के ऊपर निकला, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे भी सब दिखाऊंगा। और जो मंथली चार्ट्स में 40 के नीचे RSI में निकल गया है वो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, वो डाउन ट्रेंड में आएगा। सो इस तरीके से RSI वर्क करेगा दोस्तों। और कुछ और चीज़ें हैं RSI डाइवर्जेंस और डबल बॉटम्स और सब, वो हम प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देखते जाएंगे। तो चलो अब इस तरीके से हमने जो सीखा है, जो मैं आपको बताया, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो एक और बार देख लेना, फिर आगे देखना तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। अब हम इधर आप देखोगे तो मंथली के चार्ट पे आ जाते हैं। कौन सा स्टॉक है ये, निफ्टी। ओके चलो निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जब भी हम एक साइडवेज मार्केट में होते हैं तब 70 और 30 यूज़ करते हैं, पर अब हम मोमेंटम वाले चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली RSI यूज़ वहीं पे करना चाहिए। साइडवेज को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो कोई प्रेडिक्ट कर लेगा तो ऐसे ही बहुत ईजी हो जाएगा काम, कि साइडवेज मार्केट जब रहेगा वो प्रेडिक्ट करना ही डिफिकल्ट होता है, वरना तो बात ही क्या होती, ट्रेडिंग वुड बी वेरी इजी। तो इस बेटर है कि हम साइडवेज को साइड पे छोड़ देते हैं। जो प्रेडिक्ट करना इजी है, जब उसमें मोमेंटम आया है कोई स्टॉक में या कोई इंडेक्स में, तो उसे प्रेडिक्ट करना इजी है, तो हम बेटर है ना हमारा ध्यान वहाँ लगाए और हमारे पैसे वहाँ लगाए। सो इसको हम 60 कर देंगे, मिडल बैंड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और लोअर बैंड को हम 40 कर देंगे। जो RSI के लेवल्स है दोस्तों, मैंने इसमें सेटिंग्स में जाके एडिट कर दिया और 60 और 40 कर दिया। इसको RSI को एक बार मैं थोड़ा थिक भी कर देता हूँ, कलर भी ऐसा ब्राइट कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, ताकि ईजिली हमें दिखेगा नीचे RSI। ओके दोस्तों, तो आप इधर देखोगे तो नीचे ये RSI है, नीचे जो है ये RSI है, और ऊपर ये चार्ट है। अब इसमें ये मंथली का चार्ट है, आप देखोगे तो मैंने इधर टाइम फ्रेम में मंथली सिलेक्ट किया हुआ है, 1 मंथ। अब इसमें सबसे पहले तो मंथली में आप नीचे देखोगे तो इधर ये RSI 60 के ऊपर निकला था, कैन यू सी इधर एग्जैक्टली, और 60 के ऊपर इधर निकला था, उसके बाद यहाँ पे वापस से 60 के अंदर आ गया। तो ये जो पूरा पीरियड है मैंने मार्क किया दोस्तों। नीचे आप देखोगे इधर ये 60 के ऊपर निकला था और इधर ये 60 के अंदर आ गया। तो मंथली में 60 के ऊपर RSI जब निकला था तो हमें ये एरिया मार्क कर देना, या समझ लो अब ये मेरे इंडेक्स या ये स्टॉक मेरे काम का, इसमें मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। अब ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करनी है कि हमने ये मार्क कर दिया, अब डेली के चार्ट पे आ जाना है दोस्तों। मैंने आपको एरिया देखो ये मार्क किया हुआ, ये नीचे से ये थोड़ी सब चीज़ें हटा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। ओके, तो इधर आप देखोगे दोस्तों तो ये पूरा एक विंडो हमने मार्क किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मंथली में RSI 60 के ऊपर था इस पीरियड में। अब इस पीरियड में हम नीचे RSI में बिहेवियर देखेंगे तो इधर आप देखोगे तो ये जो बॉटम फॉर्म हुआ
वो एग्जैक्टली 40 के आसपास हुआ, सपोर्ट भी मिला, ओवर सोल्ड भी हो चुका था। अप ट्रेंड में वो हमें कैसे पता चला, 60 के ऊपर मंथली में आरएसआई निकल चुका था, तो ये अप ट्रेंड में है ऐसा हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। फिर वापस से आप इधर देखोगे दोस्तों तो ये एक कंटिन्यूस सपोर्ट्स नीचे 40 पे, और ऑलमोस्ट इसी एरिया में मार्केट ने वापस से बॉटम बनाया। और गोइंग फॉरवर्ड आगे हम देखेंगे तो ये देखो नीचे इधर ओवर सोल्ड, और ये एक ओवर सोल्ड एरिया था, और ऑलमोस्ट मार्केट ने इसी एरिया में बॉटम बनाया। मैंने आपको पहले ही बताया आरएसआई को कोई बाय सेल सिग्नल की तरह यूज़ नहीं करते हैं, इसको यूज़ करते हैं ओवर बॉट और ओवर सोल्ड एरियाज आइडेंटिफाई करने में। अप ट्रेंड में हम खाली ओवर सोल्ड आइडेंटिफाई करते हैं और डाउन ट्रेंड में ओवर बॉट, तो हम खाली नीचे के एरियाज ही देख रहे हैं क्योंकि ये एक अप ट्रेंड का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। वापस से आप इधर देखोगे तो आरएसआई बिलो 40 नीचे, और ऑलमोस्ट इसी एरिया में बॉटम बना। और इधर इधर से मंथली में आरएसआई 60 के अंदर आ गया था, तो हम ये चीज़ को फिर कंसिडर नहीं करते, इसको हम एनालाइज नहीं करते। 60 के नीचे आया है, 40 के नीचे नहीं गया है, इसलिए इसको हम कोई शॉर्ट सेलिंग के लिए आरएसआई का ये स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते हैं। तो इस तरीके से वर्क हुआ। तो ये तो एक निफ्टी का चार्ट था, बहुत सारे दूसरे चार्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे तो हम चार्ट पे जाते हैं। सबसे पहला ही चार्ट मेरी लिस्ट में जो है आरती इंडस्ट्रीज, चलो उसको मैं खोल लेता हूँ। मंथली चार्ट पे हम चले जाते हैं, ये मैंने मंथली चार्ट सिलेक्ट कर लिया है, और इधर हम मार्किंग करते हैं। काफ़ी है इधर। सबसे पहले तो इधर आप देखोगे तो आरएसआई 60 के ऊपर निकला था, और कंसिस्टेंटली वो 60 के ऊपर कहाँ तक था, इधर तक था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा मंथली चार्ट में 60 के ऊपर का एरिया था जब आरएसआई 60 के ऊपर निकला था। अब हम डेली के चार्ट्स पे आ जाते हैं। सो डेली के चार्ट्स पे आके आप देखोगे दोस्तों, तो मैं आपको खाली जूम आउट करके बता देता हूँ। ये एरिया है जो हमने मार्क किया है, ये पूरे पीरियड में आरएसआई 60 के ऊपर था, और आप देखोगे तो स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर ही गया है। एक अप ट्रेंड हमें आरएसआई 60 के ऊपर निकलते ही इजीली मिल जाता है कि हाँ ये एक अप ट्रेंड में है और अच्छा मोमेंटम है। सो ये भी एक फ़ायदा है, मंथली में आरएसआई 60 के ऊपर जैसे निकलता है तो आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। अब हम एनालाइज करने की ट्राई करते हैं कि जितने भी बॉटम्स बनते हैं उसमें हमें कुछ बॉटम के आसपास के एरियाज ढूंढने में फ़ायदेमंद रहता है आरएसआई। तो सबसे पहले आप ये देखोगे जैसे ही 40 के नीचे थोड़ा डिप हुआ था, एग्जैक्टली इसी एरिया में बॉटम बना था। कौन से उस कैंडल पे पर्टिकुलर जाके आरएसआई को देख के बाय सेल करूंगा, ऐसा नहीं करना, ये स्ट्रेटेजी उस तरीके से नहीं यूज़ करना। आरएसआई अगर आप उस तरीके से यूज़ करोगे तो इट वोंट बी वेरी फ्रूटफुल। मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ, इससे हमें एरियाज ढूंढने हैं, उसके बाद आपको अपना प्राइस एक्शन यूज़ करना है, या एंट्री के लिए जो भी क्राइटेरिया यूज़ करते हो, जैसे भी आपको आपके बाय सेल का कोई सिग्नल है, कोई प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, ट्रेंड लाइन्स अगर यूज़ करते हो, तो शायद आप ऐसे ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे तो आप देखोगे इधर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक निकला था प्राइस एक्शन वाइज, और नीचे से आपको दिख भी गया कि ये ओवरसोल्ड एरियाज में से बाउंस बैक हो रहा है। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। सो अब हम वापस से और आगे जाते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो ऑलमोस्ट आप इधर देखोगे आरएसआई ओवरसोल्ड एरियाज में जैसे ही गया था, उसी वक्त ये इधर बॉटम बना था। वापस आरएसआई इधर ओवरसोल्ड एरियाज में गया था, इधर बॉटम बना था। वापस आप देखोगे आरएसआई दोस्तों इधर ये ओवरसोल्ड एरियाज में गया था नीचे, आरएसआई नीचे है, इधर ओवरसोल्ड एरियाज में गया था, और एग्जैक्टली इधर ये बॉटम भी बना था। कैसे ब्यूटीफुली आप देखोगे तो आपको बॉटम्स मिल रहे हैं। एक अप ट्रेंड में आपको जो बॉटम ढूंढना होता है वो कैसे ढूंढोगे, तो इस तरीके से आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। वापस से आरएसआई दोस्तों इधर ओवरसोल्ड एरियाज में गया था, इट वॉज ऑलमोस्ट नियर द बॉटम। यहाँ से एक दो कैंडल भी और नीचे गई थी, और ये दोबारा एक्चुअली ओवरसोल्ड एरियाज में गया था, और ये बॉटम बन गया था। सो इस तरीके से आपको बॉटम्स ढूंढने में काफ़ी हेल्प रहती है, काफ़ी ईजी रहता है। आपको टॉप्स और बॉटम्स जो बोलते हैं कोई ढूंढ नहीं सकते, तो वो ऑफकोर्स 100% कोई नहीं ढूंढ सकता, बट एक अप्रोक्स आपको आइडिया मिल सकता है कि वी आर नियर द टॉप और नियर द बॉटम। टॉप का आइडिया मिलेगा डाउन ट्रेंड में, और बॉटम का आइडिया मिलेगा एक अप ट्रेंड में। ओके गाइस, तो इधर भी आप देखोगे वापस ये आरएसआई 40 के नीचे गए थे, और ऑलमोस्ट बॉटम बन गया था इस एरिया में। फिर अगेन ओवर ईयर इफ़ यू सी, तो थोड़ा सा 40 के नीचे डिप किया था आरएसआई ने, और ये बॉटम ही बना था उस स्टॉक का। उसके बाद वापस से स्टॉक और ऊपर गया। अगेन अगर हम आते हैं इधर देखते हैं, तो नीचे आरएसआई 40 के नीचे ओवर सोल्ड, और इस एरिया में बॉटम भी बना।
हमें ओवरसोल्ड एरियाज मिलते हैं, एंट्री एग्जिट आपको प्राइस एक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आप इधर से ऐसे ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे तो आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है एंड दिस इज अ सिग्नल टू गो लॉन्ग इफ़ यू यूज़ ट्रेंड लाइन, और आप स्टॉप लॉसेस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे रख सकते हो और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता है। तो इस तरीके से इधर आप देखोगे तो वापस से ये ओवरसोल्ड 40 के नीचे गया था, इधर ये वापस से ये रहा। कुछ और भी एग्जांपल्स दिखने को मिल रहे हैं, इधर ये 40 के नीचे गया था, ये रहा। इधर भी आप देखोगे तो ये बॉटम ऑलमोस्ट बना था, इधर भी ये 40 के नीचे गया था और ये ऑलमोस्ट इधर ये बॉटम बना था। मैन दिस थिंग इज वर्किंग एग्जैक्टली राइट। इधर ये 40 के नीचे गया था, ओवरसोल्ड एरिया इधर, और इधर भी आप देखोगे तो ये बॉटम बना था, ये बॉटम 40 के नीचे ओवरसोल्ड। तो आप देखोगे तो ज़्यादातर ओवरसोल्ड एरियाज में पहुंचते ही बॉटम बनने लग जाते हैं, बॉटम बनते हैं वहाँ से रिवर्सल होता है, बिकॉज इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की जब RSI एक अप ट्रेंड में 40 के नीचे जाता है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर आएगा वापस। और आगे चल के हम देखते हैं तो ये RSI ये इधर बॉटम बना, आप देखोगे तो ये RSI ओवरसोल्ड एरियाज में था, इधर वापस से बॉटम बन गया। जितनी बार भी ओवरसोल्ड एरियाज में आता है कहीं ना कहीं हमें कुछ बॉटम्स मिलते हैं। इधर ये ओवरसोल्ड एरिया में आया, इधर बहुत छोटा सा बॉटम बना वापस नीचे के, तो स्टॉप लॉसेस तो कभी होते हैं, हर ट्रेडिंग सिस्टम में होते हैं। इधर आप देखोगे तो ये बॉटम बना, ब्यूटीफुल बॉटम, यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर गया। इधर थोड़ा सा आप देखोगे ओवरसोल्ड एरिया में आया था, ये वापस से बॉटम बना था। ये बॉटम भी आप देखोगे तो ये ओवरसोल्ड एरिया में से होके निकला और एंड देन फाइनली हमारा जो मार्किंग किया वो एरिया था इधर आ गया। यहाँ से RSI मंथली में 60 के नीचे निकल गया। तो अब हम इसे इस तरीके से यूज़ करना छोड़ देंगे, हमें 60 के ऊपर मंथली में होता है तभी ही यूज़ करना है। और वापस से आपको मंथली चार्ट पे लेके आके दिखाता हूँ। ओके, तो इधर 60 के नीचे निकल गया था, हमने यूज़ करना छोड़ दिया। अभी ये सारी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन वापस से आप देखोगे इधर 60 के ऊपर निकल गया था ये RSI ऑलमोस्ट। ओके, इधर आप देखोगे 60 के ऊपर निकल गया था और फिर वापस से 60 के ऊपर यहाँ तक रहा था, यहाँ से वो वापस से 60 के नीचे आ गया था। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे आके वापस से ये पोर्शन को एनालाइज करते हैं दोस्तों। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको एनालाइज करना है हमें, राइट। ओवरसोल्ड और ऑलमोस्ट ये बॉटम बन गया, और दूसरा तो कोई खास ऐसे ओवरसोल्ड दिख नहीं रहे। इधर एक दिख रहा है 40 के थोड़ा सा नीचे आके रिवर्स हुआ था, इधर से ये प्राइस भी रिवर्स हुआ ऊपर। इधर भी एक ये 40 के नीचे इसने थोड़ा सा नीचे गया था ओवरसोल्ड, तो ये भी एक बॉटम बना, वापस यहाँ से प्राइस ऊपर गया एंड देन फाइनली इधर 40 के नीचे से आप देखोगे तो ये भी एक रिवर्सल स्पॉट हुआ और फिर यहाँ से वापस से RSI 60 के नीचे आ गया था मंथली में। तो हम इसको इस तरीके से अब एनालाइज नहीं करते हैं, और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये देखिए ये 40 के नीचे पर बॉटम नहीं बना और नीचे जाते रहे। क्योंकि डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड का वो होता है, अप ट्रेंड का मतलब स्टॉक को जाना ऊपर ही है, तो हमें नीचे की अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है वहाँ से अगर हम खरीदी करते हैं तो ऊपर जाएगा, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, तो हमें पैसे मिलते हैं, उसमें प्रॉफिट होता है। इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये तो एक स्टॉक था, और भी 2-4 स्टॉक आपको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो मैं समझाना चाहता हूँ अच्छे से फिट हो जाए आपके दिमाग में, और फिर उसके बाद आप खुद अपने चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग भी करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो और कोई स्टॉक ले लेते हैं, जैसे अमर राजा। ओके, ये एक अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि हमने अप ट्रेंड देखा, अब एक डाउन ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड के स्टॉक की बात करूँ तो ये रिसेंटली ही आप देखोगे तो 60 के नीचे मंथली में गया है। इसके लिए इसका हम एग्जांपल ले लेंगे तो अच्छा है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो 60 के नीचे चला गया और अभी भी 60 के नीचे ही है। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये एरिया से वो मंथली में 60 के नीचे चला गया था, तो इसमें डाउन ट्रेंड इसका मतलब। तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना है, ओवर बॉट एरियाज, ओवर सोल्ड अब नहीं देखना है, डाउन ट्रेंड में ओवर बॉट एरियाज देखने हैं। और इसमें कोई खास ओवर बॉट तो नहीं दिखे हैं, ये एक ही दिखा ओवर ईयर, लेकिन ये टॉप बना जरूर था, उसके बाद धीरे धीरे नीचे ही गया। अच्छे मोमेंटम से गया, ज़्यादा पुलबैक्स नहीं है, इसलिए कोई ओवर बॉट एरियाज मिले नहीं। जब पुलबैक्स आते हैं अच्छे से तभी RSI ऐसे ओवर बॉट हो के नीचे जाता है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड का एक और भी एग्जांपल लेना है तो येस बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। येस बैंक से अच्छा तो क्या एग्जांपल है डाउन ट्रेंड के लिए। एक्चुअली वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों का ही बहुत अच्छा एग्जांपल है। पहले अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में आया, पूरा एनालाइज करते हैं। चलो, तो इधर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से RSI मंथली पे 60 के ऊपर चला गया। ये मंथली का चार्ट है येस बैंक का।
यहाँ से ऊपर चला गया 60 के ऊपर, एंड फाइनली ऐसा हम बोल सकते हैं कि इधर इस जगह पे इसने 60 को ब्रेक करके 60 के अंदर आ गया, ऐसा हम बोलेंगे मंथली में। तो ये जो इतना पीरियड था दोस्तों, ये यस बैंक में एक अप ट्रेंड का पीरियड था, ऐसा हमें दिख रहा है चार्ट्स पे। अब इसको हम डेली के चार्ट पे चले जाएंगे, इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करनी पड़ती है हमें दोस्तों। तो RSI से आपको टॉप्स और बॉटम्स जो है वो फाइंड करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब हम वापस से आ जाते हैं, तो ये हमारा एरिया है पूरा जो मार्क किया हुआ है, आप देख रहे हो 2 वर्टिकल लाइन से इधर मंथली में अप ट्रेंड था, 60 के ऊपर था। तो जितनी बार भी आप देखोगे ये इधर आया था, तो ये इधर से भी कुछ एक छोटा इसने बॉटम बनाया था, यहाँ से ऊपर गया था, वापस ये इधर 40 के नीचे, तो ये इधर भी कहीं अप्रॉक्स बॉटम बना था, ये 40 के नीचे, ये एक बहुत ही अच्छा बॉटम बन गया था, और यहाँ से एक बहुत अच्छी फिर रैली आई। वापस से इधर देखोगे तो ये इधर 40 के नीचे आया, ओवरसोल्ड एरियाज़ में बॉटम बन गया। और जैसे मैंने आपको बताया था 40 का लेवल सपोर्ट की तरह भी काम करता है, तो इधर आप देखोगे तो ये 40 का लेवल एज अ सपोर्ट काम किया, और इधर से वापस से ऊपर चला गया मार्केट। लेकिन फिलहाल हम ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की बातें कर रहे हैं, तो हम उसी पे रहते हैं। सपोर्ट वाला आपको खाली एक्सप्लेन किया, कभी कोई और वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो रहा है। सो एनीवेज इधर आप देखोगे बॉटम बना ओवरसोल्ड एरियाज़ में, और यहाँ से वापस से वो 60 के अंदर आ गया, तो हमको फिर ये इस तरीके से एनालाइज करना छोड़ देना है। अब ये था हमने जो एनालाइज किया दोस्तों, ये अप ट्रेंड का एनालाइज किया जब येस बैंक अप ट्रेंड में था, और फिर उसके बाद फाइनली ये डाउन ट्रेंड में जब आया उसकी बात करते हैं। तो आप इधर देखोगे तो 60 का लेवल इसने इधर नीचे, 40 का लेवल सॉरी इधर नीचे इसने ब्रेक किया है, और बहुत ही खैर जल्दी से वापस से 40 के अंदर आ गया था। खाली इतने पीरियड के ही लिए ही वो डाउन ट्रेंड में था, ऐसा हम बोलेंगे। तो इसको हम डेली चार्ट पे जाके एनालाइज करेंगे। तो इतने पीरियड में हमें कोई ऐसा ओवरबॉट एरिया नहीं मिला, तो ये उस वक्त हमें कोई काम नहीं आया। वापस से मंथली के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं। तो फिर उसके बाद दोबारा से इसने 60 का लेवल इधर ब्रेक कर दिया दोस्तों, और वो अभी तक भी ब्रेक किया, वो नीचे ही चल रहा है। और अब इसको डेली के चार्ट पे जाके एनालाइज करते हैं। तो इधर आप देखोगे ये ओवरबॉट टॉप बन गया ऑलमोस्ट, ये ओवरबॉट एरिया, और एग्जैक्टली ये एरिया ऑलमोस्ट टॉप बन गया उस वक्त के लिए। इधर ये एक ओवरबॉट एरिया है, ये भी टॉप बना उस वक्त। और फिर ये कैसा RSI का डिज़ाइन है, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है येस बैंक का RSI का चार्ट सबको। एनीवेज जोक्स अपार्ट, ओवरबॉट टॉप बना, यस एग्जैक्टली इस कैंडल से घूमेगा ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताया ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरियाज हम नियर द टॉप और नियर द बॉटम है वो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। फिर हमें अपना प्राइस एक्शन यूज करके उसमें हमारी एनालिसिस करके एंट्री एग्जिट्स लेनी है। ओवरबॉट टॉप बन गया, यस इधर आप देखोगे तो टॉप बना, यस जितनी बार भी RSI 60 के ऊपर जा रहा है आप देखोगे चार्ट में टॉप्स बन रहे हैं। फिर इधर आप वापस से आप देखोगे तो ये वापस से टॉप बना, इधर आप देखोगे तो ये टॉप बना उस वक्त, वापस से यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। ओके, तो ऑलमोस्ट हम आ ही गए चार्ट इसका जहाँ तक बनना था। सो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। अब कुछ और स्टॉक्स भी अगर देखना है तो एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं, जैसे कि लिस्ट में से एशियन पेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें RSI 60 के ऊपर नीचे काफ़ी चौपी रहा, तो उसको हम उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए वो भी हम समझ लेंगे। तो उसमें जब प्रॉपर आपको एनालिसिस मिलती है तभी करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। इधर आप देखोगे तो 60 के ऊपर निकला और 60 के अंदर आ भी गया बहुत ही जल्दी। अब डेली के चार्ट पे आके ये एरिया हम देखेंगे तो इसमें हमें कोई ओवरसोल्ड एरियाज नहीं मिले, लेकिन 40 का एरिया जैसे मैंने आपको बताया था एज अ सपोर्ट वर्क करता है, तो इधर एज अ सपोर्ट वर्क किया और यहाँ से ये ऊपर गया था, बट देन ओवर सोल्ड नहीं मिला हमें। अब हम वापस से मंथली के चार्ट्स पे आ जाते हैं। तो उसके बाद वापस से जब वो दोस्तों 60 के अंदर आ जाता है तब हमें काम नहीं करना है, 60 के ऊपर रहता है तभी करना है।
जैसे बीच में आप देखोगे तो वो भी आप एनालाइज कर सकते हो खुद, आप बैक टेस्ट करके। फिलहाल हम इस लास्ट मूव पे आ जाते हैं कि ये इधर ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये 60 के ऊपर निकल गया था, और इधर ये 60 के ओके इधर तक 60 के ऊपर था, और फाइनली इधर आरएसआई में आप देखोगे तो वो 60 के नीचे आ गया। इधर 60 के ऊपर निकला और 60 के नीचे आ गया। अब हम डेली के चार्ट्स पे चले जाते हैं। तो डेली के चार्ट्स में वो जो एरिया मार्क किया था हमने वो इधर है दोस्तों, इधर से लेके इधर तक का ये पूरा एरिया। अब इसमें जितने भी ये ओवरसोल्ड एरियाज़ हैं वो हम जाके देखते हैं। तो ये इधर ओवरसोल्ड एरिया है, और ये ऑलमोस्ट इधर है, और उसके बाद और एक थोड़ा डिप आया था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं शायद इस केस में हमारे पास कोई एनालिसिस होती तो स्टॉप लॉस भी हिट होते, कभी होते हैं। फिर ये इधर आप देखोगे तो बॉटम बना, इधर ओवरसोल्ड था। फिर वापस इधर आओगे, आप देखोगे ये ओवरसोल्ड एरिया, इधर ही बॉटम बन गया। अगेन ये एक ओवरसोल्ड एरिया था, पर बहुत अच्छा मोमेंटम से ऊपर नहीं गया, जल्दी वापस से रिवर्स हो गया। एंड देन वापस एक ओवरसोल्ड एरिया, यहाँ से एक बहुत अच्छा रिवर्सल स्पॉट हुआ। सो इस तरीके से हमें दोस्तों ये आरएसआई को यूज़ करना है। एंड आई थिंक कि काफ़ी स्टॉक्स हमने देखे हैं, तो बाकी के आप खुद भी थोड़े एनालिसिस कर सकते हो। अब हम इसके आरएसआई में एक और चीज़ है जो कि है डाइवर्जेंस और डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो वो चीज़ें आप समझने की ट्राई करेंगे दोस्तों। तो डाइवर्जेंस की बातें करता हूँ। सबसे पहले आरएसआई डाइवर्जेंस हम किसको बोलते हैं? तो नॉर्मली यूट्यूब पे या कोई ट्रेनर से आपने सीखा हो या कहीं पे आपने देखा हो, तो आरएसआई डाइवर्जेंस कोई बुक में पढ़ा हो, वो क्या होता है एग्जैक्टली कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और आरएसआई भी ऊपर जा रहा होता है। ओके, हम ऐसा समझ लेंगे ये स्टॉक है, ये आरएसआई है, ये आरएसआई है। एंड देन सडनली फिर आरएसआई नीचे जाने लगता है, पर स्टॉक ऊपर जा रहा होता है। स्टॉक हायर हाइज बना रहा होता है, आरएसआई लोअर लोज बना रही होती है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस में ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि स्टॉक फिर वापस वहाँ से घूम के नीचे आएगा, क्योंकि आरएसआई नीचे जा रहा है। सो दिस इज़ वन एक्सपेक्टेशन, बट देन आई विल टेल यू ऑनेस्टली दिस इज़ अ वेरी फुलिश एक्सपेक्टेशन। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए हमें, और इस टाइप के चीज़ों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आरएसआई आप कहीं और सीखोगे, कुछ देखोगे तो आरएसआई डाइवर्जेंस सिखाया जाता है। तो मैं भी सिखाना चाहता हूँ, लेकिन जो उसकी सच्चाई है वो सिखाना चाहता हूँ। आपको खाली 2 चार्ट्स ऐसे बता दूँ जहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है, ताकि आप यहाँ पे तालियां बजाओ और थैंक यू बोल के कमेंट में लिखो तो मुझे अच्छा लगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है। मैं आपको जो रियल फैक्ट्स है वो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। तो आरएसआई डाइवर्जेंस आपको कब मिलेगा? 90% केस में आपको एक अप ट्रेंड में ही मिलेगा। ऊपर के साइड पे आरएसआई का डाइवर्जेंस, नीचे के साइड पे 10% मूव्स में ही मिलेगा, और वो एक्चुअली डाइवर्जेंस होता है जो हमें ट्रेड करना है। एक डाउन ट्रेंड में आपको नीचे का डाइवर्जेंस आरएसआई का 90% केसेस में दिखेगा, पर वहाँ से हमें बाई क्यों करना है? जब ट्रेंड ही डाउन है, स्टॉक नीचे जा रहा है, तो मैं क्यों बाई करूँ? मैं ऊपर आएगा तो सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट के जो मूव्स होते हैं, अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंस से कोई स्टॉक का मूव एक पकड़ भी लोगे तो छोटा मूव मिलेगा, बड़े मूव्स नहीं मिलने वाले। जो इम्पल्स मूव्स होते हैं दोस्तों, वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आते, वो ट्रेंड की डायरेक्शन में आते हैं। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट अबाउट ट्रेंड्स। तो अब ये चीज़ होती है आरएसआई डाइवर्जेंस। अब इसको कैसे हम ट्रेड करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो नीचे आया है, और आरएसआई आपका भी नीचे आ चुका है, स्टॉक और नीचे आता है पर आरएसआई ऊपर जाना शुरू हो चुका है, ये एक डाइवर्जेंस है कि आरएसआई बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, स्टॉक लेकिन नीचे आया है, तो बहुत ही जल्द रिवर्सल आने वाला है और वो स्टॉक वापस घूम के ऊपर जाएगा। दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो उस तरीके से हमें यूज़ करना है। और डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स कैसे होते हैं कि जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और फिर नीचे आता है, और आरएसआई आप देखोगे तो ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे आता है और यहाँ से बाउंस होता है, स्टॉक में थोड़ा पुल बैक आता है और स्टॉक वापस से और गिर जाता है, और आरएसआई भी वापस गिरता है और स्टॉक वापस से थोड़ा पुल बैक लेता है, तो आरएसआई भी वापस से थोड़ा पुल बैक लेता है। आरएसआई में आप नीचे देखोगे तो ये डबल बॉटम पैटर्न बनी होती है। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अब मैं डाउन ट्रेंड का नहीं बताऊंगा। डाउन ट्रेंड में वाइसा वर्सा ऊपर डबल टॉप बनेगा, ऐसे जैसे बॉटम इसमें डबल बॉटम बन रहा है, उसमें डबल टॉप बनेगा, और यहाँ से वापस से स्टॉक रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी गाइस। सो इसको हम प्रैक्टिकल अभी चार्ट्स पे देख लेते हैं गाइस। आरएसआई डाइवर्जेंस या जो भी मैंने बोला, कोई दूसरा ही रैंडम स्टॉक खोल लेते हैं। चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर खोल लेते हैं। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में सबसे पहले तो हम इधर मैं आपको बताता हूँ
60 के ऊपर इस एरिया में था, जो उसका अप ट्रेंड है वो मार्क कर लेते हैं। ये 60 के ऊपर वाला पूरा एरिया है। अब डेली का चार्ट हम खोल लेते हैं दोस्तों। ओके तो गाइज ये हमने एरिया मार्क कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर में, जो एक अप ट्रेंड का एरिया था। अब मैं आपको जो RSI डाइवर्जेंस की बातें कर रहा हूँ वो हमें कौन से यूज़ करने हैं कौन से नहीं यूज़ करने हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो RSI डाइवर्जेंस क्यों नहीं यूज़ करना है आपको मैं बहुत सारे 1-2 और स्टॉक में भी बता दूंगा। यू विल गो ब्रोक ट्रेडिंग RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस क्या बोलता है कि जैसे आप इधर देखोगे तो स्टॉक ऊपर जा रहा है बट देन RSI नीचे जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम करते हैं। स्टॉक ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है, तो इसको आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, लेकिन कोई बड़े मूव्स नहीं मिलने वाले। ये देखो खाली 3 कैंडल नीचे और फिर पूरा ऊपर, इतने में शायद आपको कोई प्रॉफिट टारगेट भी नहीं मिला होगा। अभी तो आप प्राइस एक्शन ढूंढो और अपॉर्चुनिटी ढूंढो, वहाँ से रिवर्सल भी हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो ये स्टॉक ऊपर, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है, तो ये यहाँ पे डाइवर्जेंस है, नहीं ट्रेड करना है। एंड देन फाइनली ओके इधर तो RSI भी ऊपर गया इसलिए इसको डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे हम। तो इस तरीके से RSI डाइवर्जेंस होते हैं। और कोई एक मैं वर्किंग डाइवर्जेंस भी बता देता हूँ कि जहाँ पे वर्क किया बट देन आपको ट्रेड नहीं करना है, ऐसा मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि आप उसका विन रेशियो बहुत ख़राब है इसके लिए। ओके तो चलो वर्किंग डाइवर्जेंस आपको बताता हूँ। इधर से ये स्टॉक ऊपर गया है एंड RSI देखो नीचे गया है और फिर उसके बाद आप देखो ये ड्रॉप आया स्टॉक में, या बोलेंगे ये ड्रॉप आया। तो इस तरीके से RSI डाइवर्जेंस यूज़ होता है, बट देन RSI डाइवर्जेंस आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो हमेशा आपको ट्रेंड के अगेंस्ट मिलेगा। अब आपको कौन सा RSI डाइवर्जेंस यूज़ करना है वो अगर मैं ट्राई करता हूँ ढूंढने की, कोई चार्ट पे मुझे मिल जाता है एग्जाम्पल दिखाने के लिए तो मज़ा आ जाएगा। ओके चलो मिल गया। इधर आप देखोगे दोस्तों प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन RSI नीचे नहीं जा रहा है, RSI ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट RSI ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। तो यहाँ से ये डाइवर्जेंस है जो हमें यूज़ करना है। RSI बोल रहा है मुझे ऊपर जाना है, प्राइस लेकिन लोअर लो बना रहा है, तो RSI बोल रहा है ऊपर जाना है, तो इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से रिवर्सल आएगा और रिवर्सल आने का तो मूव बड़ा मिलेगा क्योंकि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे तो ये बड़ा मूव आया, वो छोटे 2-4 कैंडल वाले मूव नहीं है, ये बड़े मूव इस तरीके से मिलते हैं। तो इसे हम RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं जो हमें यूज़ करना है दोस्तों। वो ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आपको RSI डाइवर्जेंस मिल रहा है तो वो यूज़ नहीं करना है। एक अप ट्रेंड में नीचे डाइवर्जेंस ढूंढना है और एक डाउन ट्रेंड में ऊपर ढूंढना है, उसका उल्टा नहीं करना है। और जो RSI में डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स है वो भी एक डाइवर्जेंस टाइप की चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। ओके तो इधर आप देखोगे दोस्तों RSI में ये डबल बॉटम पैटर्न बनी है। एग्जैक्टली 2 बार इस एरिया से बाउंस हुआ है। पहले इधर था प्राइस, दूसरी बार में प्राइस इधर था और यहाँ से बाउंस हुआ तो ये प्राइस देखो ऊपर गया काफ़ी अच्छी तरीके से। इफ़ यू कैन हैव अ लुक, और इस टाइप के पैटर्न ढूंढते हैं। ओके चलो इधर और मिला है। ये आपको जनरली कैसे कंडीशन में मिलता है मैं आपको वही बताता हूँ। ये एक अप ट्रेंड में प्राइस पुल बैक ले रहा होता है और नीचे आ रहा होता है और फिर थोड़ा पुल बैक लेके और थोड़ा नीचे आ जाता है फिर ऊपर जाता है। तो इधर आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन RSI में आपको टोटली ये चीज़ ऐसे दिखेगी दोस्तों। नीचे डबल बॉटम दिखेंगे, इधर इधर इस तरीके से बॉटम दिखेंगे। और ये एक और एग्जाम्पल मैं इधर, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया तो इट्स अंडरस्टूड ओनली। तो मैं आपको बिना मतलब पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ एक ही एक चीज़ को बहुत रिपीट करके। तो इधर पहला डिप था और ये सेकंड डिप, नीचे आप देखो ये डबल बॉटम बन गया दोस्तों। और ये सेकंड डिप के बाद ये प्राइस देखो काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर शूट हो गया। और भी अगर एग्जांपल्स देखने तो इधर ट्रिपल बॉटम भी हमें दिख रहा है एक, चलो वो भी दिखाता हूँ। ट्रिपल बॉटम रेयर होते हैं पर देन दिख गया तो देख लेते हैं। ये आप एरिया देख रहे हो 1 2 3, ये ट्रिपल बॉटम बना नीचे, ये 1 बाउंस, ये 2 बाउंस, ये 3 बाउंस, यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर। सो इस तरीके से आप डबल टॉप्स डबल बॉटम्स में आपको बॉटम्स के एग्जांपल दिखा है। आपको जो टॉप्स है वो डाउन ट्रेंड के स्टॉक में मिलेंगे और जो बॉटम्स है वो अप ट्रेंड के स्टॉक में मिलेंगे दोस्तों। मज़ा आया कि नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और आगे कमिंग डेज में और भी बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ। आपको भी
कुछ सजेशन देना है कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एंड वेरी सून और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस आ जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करे बिना चले मत जाना, और नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना चले मत जाना। जो नीचे लाल कलर का बटन है उसको आप दबा के जाओ, और आगे जो दूसरे एजुकेशन वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको चाहिए कि जब मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए आपके फ़ोन में यूट्यूब की तरफ से। जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा के जाना, उसको आप दबा के जाओगे, नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, एंड देन यू कैन एंजॉय द कंटेंट। और तो क्या। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो गाइस। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलेंगे, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।